ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। आज संडे है और कल की भी हमने बाबा की मुरली सुनी। बाबा ने कहा दृढ़ता के आधार पे हमें अपने स्वयं का परिवर्तन करना है। तो दृढ़ता की शक्ति सबके अंदर है। कितनी है? बहुत दृढ़ता की शक्ति हम सबको चाहिए। और आज तो बाबा की अव्यक्त मुरली है। ये 20th ऑफ February 1987 की मुरली है, रिवाइज कोर्स की। इसका जो टाइटल है वो याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। तो बाबा देखो इसको विस्तार में क्या हम बच्चों को बताते। आज सर्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। जो सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, बाबा सभी बच्चों से मिलने आए हैं। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय हैं। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। यह 3 लकीरें किसकी निशानी है? बाबा कहते इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। तो बाबा हम सब बच्चों के मस्तक पर 3 लकीरें चमकती हुई देख रहे हैं। तो वह कौन सी लकीरें हैं? तो बाबा कहते कि इन 3 लकीरों के आधार पे आपका रिजल्ट पता चल जाता है कि आपकी स्थिति कैसी है, आपका रिजल्ट क्या है। यह 3 लकीरें किसकी निशानी है ना? बाबा कहते रिजल्ट की निशानी है। तो कौन सी है वो तीनों लकीरें? एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, दूसरी है पवित्रता की रेखा व लकीर, तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। 3 लकीरें बाबा ने हमको बताई। एक है संपूर्ण योगी जीवन। योगी जीवन है या नहीं है, फिर देखना उसमें संपूर्ण योगी की निशानियां क्या होंगी। एक योगी को किसी भी चीज से उसमें बुद्धि उसकी अटकी हुई नहीं होती है। एक योगी जो है अपने अवस्था में, मगन अवस्था में रहता है, खुश रहता है। योगी का ध्यान केवल एक शिव परमात्मा में लगा रहता है। तो बाबा कहते हैं जिसको सिर्फ अपने पिता से मतलब है, अपने ईश्वर से मतलब है, बाकी दुनिया में जो कुछ होता रहे वो साक्षी होकर के देखता है। तो बाबा कहते ऐसा संपूर्ण योगी जीवन, बेफिक्र जीवन आपका है या नहीं है। दूसरा बाबा कहते पवित्रता की रेखा व लकीर, प्योरिटी की रेखा अपने मस्तक पे बनाई है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। और तीसरा बाबा कहते सच्चे सेवाधारी की लकीर, तो मैं सच्चा सेवाधारी हूँ या नहीं। तो तीनों रेखाओं में हर बच्चे की रिजल्ट को देख रहे हैं। याद की लकीर सभी की चमक रही है, लेकिन नंबरवार है। बाबा की याद में सब नंबरवार रहते हैं ना, तो बाबा कहते याद की लकीर सबकी नंबरवार चमक रही है। तो किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है। दूसरी बात सदा अटूट रही है। बाबा कहते सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है व किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने की अनुभवी है। जैसे कि कोई ना कोई तो कनेक्शन जोड़ने के लिए निमित्त बन जाता है कभी ना कभी, है ना। तो हमारा भी कनेक्शन किसी ना किसी के थ्रू कभी जुड़ा कि भाई ये मुझे ज्ञान में लेके आया, इसने मुझे कोर्स कराया। तो बाबा कहते किसी के थ्रू बाबा से कनेक्शन बना हुआ है अभी भी, या फिर डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन बन गया है। तो अभी आपकी क्या स्थिति है वो अपनी स्थिति को देख लेना। तो बाबा ने कहा ये जो स्थिति है ना, ये ऊपर नीचे हो जाती है अगर किसी के थ्रू कनेक्शन बना हुआ होता है। तो बाबा कहते हैं वाया का जो कनेक्शन है ना, वाया दिस, वो कनेक्शन अच्छा नहीं होता। हमको चाहिए डायरेक्ट कनेक्शन। तो डायरेक्ट कनेक्शन बाबा के साथ बना है या किसी के थ्रू। तो अगर वो व्यक्ति बीच में नहीं है, चला गया, या वो व्यक्ति उसकी स्थिति ऊपर नीचे होती है, तो आपकी भी स्थिति जो है क्या हो जाएगी,
खराब हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते सदा बाप के साथ अटूट कनेक्शन बना करके रखना है। तो ऐसी स्थिति है तो बाबा कहते डायरेक्ट बाप का सहारा है व किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। किसी के थ्रू बाबा का सहारा है, हाँ, बाबा का सहारा किसी के थ्रू मिल रहा है या डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन है। तो बाबा कहते एक है सीधी लकीर वाले, दूसरे हैं बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, तो अपने आप को देखना कि हम सीधी लकीर वाले हैं या टेढ़ी मेढ़ी लकीर वाले हैं। यह है याद की लकीर की विशेषताएं। दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा, इसमें भी नंबरवार है। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले, उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है। तो ब्राह्मण जीवन में जब से हम ब्राह्मण बने, सच्चे ब्राह्मण बने, तब से बाबा कहते ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। तो बाप ही हमारे लिए वरदान है, भगवान का आना ही हमारे लिए वरदान है। दूसरे बाबा किनको कहते, ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते हैं कि ब्राह्मण बनना मेरा अधिकार है, बाप से कनेक्शन बनाना मेरा अधिकार है। बाबा कहते वो अधिकार के रूप में उसको अनुभव नहीं करते। इसलिए क्या होता है उनके साथ, कभी सहज कभी मेहनत से बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले हैं। तो उन्होंने बाबा को भी मेहनत से अपनाया है, पुरुषार्थ कर करके अपनाया है। मतलब बाबा का जो प्यार है वो भी मेहनत करते हैं तो मिलता है। हाँ, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो उन्हों की लकीर फिर कैसी होती है, या यहाँ जो लकीर खींची है उनकी कैसी होती है, उन्हों की लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती है। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार क्या है, पवित्रता है। बाबा ने कहा कि याद और सेवा, बाबा ने 3 लकीरें बताई ना, याद की लकीर, पवित्रता की लकीर और सेवा की लकीर। लेकिन बाबा ने कहा इन 2 लकीरों का, याद का और सेवा की लकीर का आधार भी बीच की लकीर है। बीच की लकीर कौन सी, प्योरिटी, पवित्रता है। तो पवित्रता की भी डेफिनेशन बहुत बड़ी है। हा? बाबा कहते सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ये पवित्रता नहीं है। ब्रह्मचारी तो दुनिया में भी बहुत लोग होते हैं जो आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं, कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, है ना, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, तो वो भी ब्रह्मचारी ही हुए ना। लेकिन हमारे ब्रह्मचर्य व्रत में और दुनिया के ब्रह्मचर्य व्रत में बहुत अंतर है ना, जमीन आसमान का अंतर है। हम पवित्र आत्माएं क्यों हैं, श्रेष्ठ आत्माएं क्यों हैं, महान आत्माएं क्यों हैं। बाबा कहते सिर्फ ब्रह्मचारी बनना यह पवित्रता नहीं है, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है। पवित्रता हमारे हर कर्म से, हमारे दृष्टि, हमारे बोल, हमारे हर कर्मेंद्रिय से झलकनी चाहिए। इतनी प्योरिटी होनी चाहिए। वो लोग कभी इन बातों पे ध्यान नहीं देते। हमारी प्योरिटी की पर्सनालिटी बन जाए, जैसे पवित्रता का झरना बहता हो ना हमारे पास से। तो बाबा कहते तुम तो चलती फिरती पवित्र गंगा नदी हो, है ना, रास्ते जाती हुई गंगा नदी हो, इतनी प्योर हो, पवित्र हो। तो ऐसी प्योरिटी हम बच्चों के अंदर बाबा भरते हैं कि हमारे कदम जहां पड़े वहां पवित्रता जो है ना बिखर जाए। तो इतनी गुणों का जैसे समंदर जो है वहां पे आ जाए। तो बाबा कहते इतनी प्योरिटी तुम्हारी पर्सनालिटी से झलकनी चाहिए। तो ऐसी प्योरिटी, ये पवित्रता की प्योरिटी की पर्सनालिटी की निशानी है। तो बाबा कहते पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य होना, ब्रह्मचारी होके रहना नहीं होता। पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी बनना। हाँ, ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है वो भी दुनिया में लोग नहीं जानते। हाँ, ब्रह्माचारी मतलब जो ब्रह्मा ने किया वो मुझे करना है, ब्रह्मा के पद चिन्हों पर मुझे चलना है।
तो ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को ही करना है। शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शिव बाबा को हमने सिर्फ ज्ञान देते हुए सुना है, शिव बाबा को कर्म करते हुए हमने नहीं देखा है, क्योंकि शिव बाबा अकर्ता है, अभोगता है, वो कर्म नहीं करता है, वो सिर्फ ज्ञान देने का काम करता है। हम शिव बाबा को हमने सिर्फ स्थिति हम जानते हैं कि शिव बाबा की स्थिति क्या है, अकाल मूर्त स्थिति है, बेफिक्र स्थिति है। शिव बाबा जैसा हमें उस स्थिति पर हमें पहुंचना है, उपराम स्थिति है, साक्षी दृष्टा स्थिति है शिव बाबा की। तो शिव भगवान जैसा बनना है, अर्थात उनके जैसी स्थिति बनानी है, निराकार निर्विकारी। तो ये स्थिति हमारी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन जब हम कर्म में आते हैं, डेली के काम करते हैं, बातचीत में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, संबंधों में आते हैं, तो शिव बाबा ने ये सारी चीजें तो निभाई नहीं है ना। ये सब चीजें किसने निभाई? ब्रह्मा बाबा ने निभाई। तो कर्म में ब्रह्मा बाबा आए, व्यवहार में ब्रह्मा बाबा आए। तो बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, कर्म को अगर स्टैंडर्ड कोई जिसको मानना है वो कौन है? ब्रह्मा बाबा है। तो कर्म करने में, आचरण में, व्यवहार में किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो हर कदम में ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। पवित्रता का अर्थ है कि सदा बाप को पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन, मतलब साथी बनाना, और बाप की कंपनी में सदा रहना। शिव बाबा ही मेरा कंपेनियन है, मेरा साथी है, और शिव बाबा की कंपनी में ही सदा रहना। बाबा कहते कंपेनियन बना दिया। बाबा पूछ रहे हैं, अभी अपनी चेकिंग करते रहना। जैसे जैसे बाबा क्वेश्चन करते जाते हैं ना, तो आप अपनी चेकिंग करते रहना। बाबा मेरा, यह भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा, वह अलग चीज है, वह भी आवश्यक है ना। बाबा कहते हैं कि आपका परिवार है, उस कंपनी में भी रहना है। ये नहीं है कि भाई मेरा तो एक बाबा है, बस अभी मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम जाओ ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि सबसे अलग हो जाना है, परिवार में रहते हुए परिवार वालों से बात ही नहीं करनी है ना, सबसे चिड़चिड़ापन रखना कि ये लोग कौन है। ये बाबा हमको, बाबा कहते संगठन में रहना, लेकिन याद एक की रहे। तो संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा, परिवार में आपस में बहुत स्नेह प्यार होना चाहिए, है ना। तो जितना प्यार बाबा से लो उतना उनको दो, लेकिन इच्छा नहीं रखो कि वो हमें प्यार दे, वो हमें ये सब दे। तो बाबा कहते हैं वो अलग चीज होती है, वो भी आवश्यक है, लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है। यह नहीं भूलना है। ये जो संगठन हमें मिला, ये जो परिवार हमें मिला, ये बाबा के कारण मिला। ये परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका है ये कभी नहीं भूलना। बहुत बार क्या होता है कि परिवार की तरफ ध्यान दे या बाबा की तरफ ध्यान दे, किसको याद करे? परिवार वालों को याद करें या बाबा को याद करें? लेकिन परिवार को देने वाला कौन है? बाबा है ना। तो इसलिए बाबा कहते परिवार किसका है? बाप का ही तो है ना। तो लेकिन परिवार किसका? बाप का। अगर बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? फिर हमारा ये ईश्वरीय परिवार है ना, ये जो बाबा ने हमको दिया है, ये परिवार भी बाबा का ही तो है। तो परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाए। इस परिवार का बीजारोपण किसने किया है? किसने इसको शुरू किया? शिव बाबा ने किया। तो बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं, कि बस परिवार ही हमें इम्पोर्टेंट है, बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई। वहां क्या होगा? अगर बाप को छोड़ देंगे बुद्धि से तो जगह खाली हो जाएगी ना बाबा की, तो वहां कौन आ जाएगा फिर? बाबा कहते वहां माया आ जाएगी।
इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते समूह को नहीं भूले। इसको कहते हैं पवित्रता। समझने में तो होशियार हो ना। तो कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है, और कंपनी भी आवश्यक है। हाँ, बाबा कहते कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा संकल्प आता है कि भाई मेरा आगे चल के क्या होगा, हाँ मेरा को, मैं तो अकेला रह जाऊंगा। तो बहुत सारे बच्चों की संपूर्णता, पवित्रता की स्थिति जो है वो डगमगाने लगती है। क्यों डगमगाती है? क्योंकि बाबा का साथ महसूस नहीं होता। तो बाबा का साथ, कंपेनियन जो कांस्टेंट कंपेनियनशिप है बाबा के साथ, वो महसूस नहीं होती। तो अपनी प्योरिटी जो है क्या होने लगती है? डगमगाने लगती है। तो साथ कौन देता है? माया देती है। और माया डाउट क्रिएट करती है, तेरा आगे क्या होगा, कौन संभालेगा तुझे। और जब ऐसे डाउट्स क्रिएट होते हैं तो हम लौकिक दुनिया में कंपेनियन ढूंढते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर बीच बीच में दूसरे कंपेनियंस याद आने लगते हैं कि कोई कंपेनियन बने और फिर किसी और की कंपनी मिले। तो यह भी संकल्प आता है। बाबा कहते हैं सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ। नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा। हाँ, बाबा कहते हैं कि बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी बातें आती हैं, केवल एक बात नहीं है कि भाई साथी बना लो, लेकिन याद तो हम बाबा को ही करेंगे ना, है ना। ये भी तो बाबा के ही बच्चे हैं, चलो इनको साथी बना लो, तो ये याद बाबा की बनी रहेगी। बाबा कहते हैं ऐसी कंपनी मत पालो जो एक दुनिया के लोगों में आप सहारा ढूंढते रहो और फिर बाबा को भूल जाओ। तो बाबा कहते हैं बाबा ही तुम्हारा सहारा है। केवल सहारा बनाने के लिए किसी की कंपनी, बाबा कहते ऐसा ऐसा बाबा को धोखा देना है। तो समय पर बाबा कहते धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 वह हो गया और दूसरा नंबर बाप हो गया। तो जैसे मान लो क्या होता है, जब कहीं से कोई बात मन में विचलित, मन में हलचल पैदा करती है, तो किसी का सहारा याद आता है ना कि भाई कोई हमारी मदद करे, और वक्त पड़ने पे कोई शरीरधारी हमारा सहारा बन के हमारी मदद करता है। और फिर बाद में संकल्प आए कि इसको कंपेनियन बनावे, इसकी कंपनी में रहे। तो उस शरीरधारी को भी तो ये भी हो सकता है ना आगे चल के आपको उससे भी धोखा मिले, उससे भी आगे जाकर के आपको हर चीज प्राप्त हो जाए, ये तो संभव नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर उससे भी धोखा मिला फिर कौन याद आएगा, फिर किसको याद करोगे, फिर कोसोगे ना अपने आप को कि मैंने क्यों इस दुनिया के लोगों में भरोसा किया। यही करते आए ना, हमेशा से हम यही करते आए। हमने भक्ति मार्ग में किया क्या, भगवान को याद किया, लेकिन भरोसा किन पे रखा? जो ये दुनिया के लोग हैं इन पे भरोसा किया। और जब इन्हीं से हमें धोखा मिलता था तो हम भगवान के आगे ही जाकर के कहते थे भगवान तेरी दुनिया में सब धोखेबाज है, तेरी दुनिया में सब ऐसे हैं, तेरी दुनिया में सब लोग ऐसा गलत करते हैं हमारे साथ। तो भगवान ही याद आता है ना। तो अगर उसी को ही कंपेनियन बनाया जाता, बनाया हुआ होता, केवल उसी का सहारा महसूस किया होता, तो फिर ऐसी स्थिति आती ही नहीं थी। तो बाबा कहते कि बहुत बार दूसरे को कंपेनियन, अपना साथी बना लेते हैं, उसी की कंपनी में रहते हैं, तो वो आपके लिए नंबर 1 हो जाता है और बाबा को नंबर 2 कर देते हो। तो जो बाप को दूसरे नंबर में रखते तो उसको पद क्या मिलेगा? नंबर 1 या 2? हाँ, नंबर 1 पद तो नहीं मिलेगा। सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वह अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है। हाँ, सहयोगी भले ही बनाओ, लेकिन किसी भी शरीरधारी को अपना सहारा नहीं बनाओ। ये कितने क्लियर शब्दों में बाबा ने कहा, अपना आधार किसी को नहीं बनाओ। आधार का मतलब जानते हो? आधार का मतलब जानते हैं? मान लो जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, उस कुर्सी के 4 पाए हैं, तो चारों पाए क्या है? आधार है। हाँ, चारों पाए क्या है? आधार है। उस पे आप बैठे हुए हो, एक पाया भी टूटेगा तो आप गिर जाओगे।
है ना। तो उसको कहते हैं आधार बनाना, जिसपे हम खड़े होते हैं, जिसपे हम बैठे हुए हैं, उसको आधार कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं अगर हमारा आधार इस दुनिया के लोग हैं, जिनके ऊपर हम चल रहे हैं, जिनके आधार से हम चल रहे हैं, बाबा को अपना आधार नहीं बनाया है, तो बाबा कहते हैं फिर एक दिन जब जिस दिन वो शरीरधारी हटेंगे या कुछ गलत करेंगे तो आप गिर जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए शिव बाबा ही मेरा आधार है, बाप ही मेरा आधार है और कोई नहीं है। बाबा नंबर 1 है, बाकी दुनिया के सब लोग नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 बनाओ, लेकिन शिव बाबा को नंबर 1 अपना सहारा सहयोगी बनाओ। तो यह बहुत गुह्य बात है, तो इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े। कोई कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं, डरते हैं ना, मालूम फंस जाए, इससे तो दूर रहना ठीक है। लेकिन नहीं, 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में रहना तो है ना। तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारे बन जाते, न्यारे बन जाते हैं, तो कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते हैं। तो कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं, संगठन में रहना है। तो बाबा हमको देखो बैलेंस बुद्धि बनाते हैं। बाबा कहते हैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बाकी सारे लोगों से मनमुटाव रखो, बाकी सब लोगों पे, जिसको कहते हैं ना सिनिसिज्म, तो आपका सिनिकल एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए कि भाई सब दुनिया खराब है, सब लोग खराब है, ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये सब धोखा देने वाले लोग हैं। नहीं, हमें संगठन में रहना है, परिवार में रहना है, परिवार को स्नेह देना है, सबको खुशी बांटनी है, सबको खुश भी रखना है, खुद भी खुश रहना है, सबको आगे भी बढ़ाना है, सबको सहयोगी भी बनाना है, दूसरों को सहयोग भी देना है। लेकिन आपका खुद का आधार एक बाप होना चाहिए। आप सबको सहयोगी बनाओ, आपका सहयोग करने वाले हो, लेकिन ये नहीं समझो कि इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, ये नहीं हुए तो क्या होगा। तो ये जरूर समझो ये काम बाबा का है, हर चीज बाबा के सपूत करो कि सब कुछ बाबा का है, मैं भी बाबा का हूँ, ये सब जो भी संगठन है ये सब बाबा का है। तो इनको लाने वाला भी बाबा है, इनसे कराने वाला भी बाबा है। तो सब कुछ बाबा ने ही बना के दिया, ये मुझे, ये सेटअप पूरा बाबा ने मुझे बना के दिया, सिर्फ निमित्त मैं हूं कर्म करने के लिए। तो बाबा कहते ऐसे कर्म करोगे तो कर्म योगी बनोगे। अगर सबके लिए गलत धारणा रखोगे, अपने आप को अलग कर लोगे, तो कर्म सन्यासी कहलाओगे। तो कर्म सन्यासी नहीं बनना, कर्म का सन्यास नहीं करना, हमें कर्म करना छोड़ना नहीं है, कर्म योगी बनना है, हर कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना है। तो हम सब स्नेही भी हमें बनना है, इसलिए लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप को, दूसरा ना कोई। तो बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे, इसको कहते हैं पवित्रता। कोई भी किसी आत्मा की विशेषताएं भी बहुत अच्छी लगती हैं कभी कभी, है ना, कि ये बड़ी अच्छी आत्मा है, इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, ये बहुत विशेष आत्मा है ना। तो हम उस आत्मा के बारे में चिंतन करने लगते हैं कि भाई इसका क्या पार्ट है, इस आत्मा का, है ना, मेरे साथ इसका क्या कनेक्शन है। तो बहुत बार जो है ना किसी की विशेषताएं भी हमें बहुत अच्छी लगती है, और क्यों नहीं लगेंगी, विशेषताएं क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि बाबा ने दी है ना, उस आत्मा को वो विशेषताएं बाबा ने भरी है। और भगवान अपने बच्चों के अंदर विशेषताएं भी बड़ी विशेष भरता है। ऐसी ऐसी विशेषताएं बाबा हम बच्चों को देता है जो संसार में नहीं मिलती, देखने में भी नहीं मिलती, ऐसी ऐसी विशेषताएं बाबा भरता है। तो इसीलिए उनकी विशेषताओं को देख के भी आकर्षण होने लगता है कि भाई ये आत्मा बड़ी अच्छी है। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये विशेषताएं भरने वाला कौन है, बाबा है। तो विशेष से भी विशेष कौन है, शिव बाबा है। तो हमें उसमें भी बाबा को देखना है। तो पवित्रता में बाबा कहते हैं इसलिए मेहनत लगती है। तो इससे सिद्ध है कि वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है, तो वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान है। हमारा बाबा ने कनेक्शन ऐसा बनाया, हमारा जन्म हुआ, हम ब्राह्मण बने, ये सबसे पहला वरदान है। तो पवित्र भव योगी भव का मिला हुआ ये बाबा का हमारा पहला वरदान है, पवित्र बनो योगी बनो।
तो बाबा कहते तो अपने से पूछो, पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो। यह याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है, सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन है। जन्म के संस्कार बहुत सहज और स्वतः होते हैं। आपस में भी कहते हो ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार हैं। तो जो जन्म के संस्कार होते हैं वो आसानी से नहीं जाते हैं, राइट? क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि जन्म के संस्कार होते हैं ना, कैरी फॉरवर्ड हुए संस्कार होते हैं। तो हमारा जो जन्म का संस्कार है वो क्या है? ब्राह्मण हम आत्माएं हैं। तो हमारे ब्राह्मण जन्म का जो संस्कार है वो पहला संस्कार क्या है? पवित्र भव योगी भव। तो पवित्रता हमारे जन्म का संस्कार है, योग करना भी, योगी बनना भी हमारे जन्म का संस्कार है। तो बाबा कहते ब्राह्मण जन्म का संस्कार है ही योगी भव, पवित्र भव, वरदान भी है और ये निजी संस्कार भी है। तो जीवन में दो चीजें ही तो आवश्यक हैं, एक है कंपेनियन, दूसरा है कंपनी। एक कंपेनियन और दूसरी कंपनी। इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया और कंपनी भी बढ़िया देता है। कितनी वंडरफुल बात बाबा। क्योंकि बाबा देखो सब जानते हैं कि किसको किस चीज की जरूरत है ना, किस कौन कहाँ पलेगा। जैसे एक माली जानता है ना, एक बागवान जो होता है वो जानता है कि कौन सा पौधा कहाँ पर उसका वो फलीभूत होगा। तो वो पता है कि ये पौधा जो है ना धूप में टिक नहीं सकता, तो वो धूप में नहीं रखता, उसको छाए में रखता है। वो एक पौधा है जो धूप के बिना रह ही नहीं सकता, पता है कि धूप में ही पनपना है इसने, तो उसको धूप में रखेगा। एक पौधा है, पता है कि इसको कंटिन्यूस पानी चाहिए, तो इसको मैं कहाँ रखूं, इसको मॉइस्चर वाले एनवायरमेंट में रखना ठीक है ना, वहां इसको पानी मिलता रहे कंटिन्यूस। तो माली जानता है कि किसको, किस पौधे को हमें क्या क्या देना है ताकि वो है ना फलीभूत हो, सूख ना जाए, खराब ना हो जाए, कीड़ा ना लग जाए उसके अंदर, या फिर वो बीजारोपण ही ना हो उसका। तो जानता है ना। तो बाबा भी जानता है क्योंकि वो भी सुप्रीम बागवान है ना। तो वो जानता है कि हम सब आत्माएं, बाबा के बच्चे, हम कैसे, हमें क्या क्या हमें जरूरतें हैं, हमें क्या चाहिए अंदर में, वो बाबा अच्छे से जानता है, समझता है हमारी आवश्यकताएं क्या है। उस अनुसार बाबा हमें उस एनवायरमेंट में रखता है, उस अनुसार बाबा हमें कंपनी देता है ना। बाबा कहते त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया है और कंपनी भी बढ़िया देते हैं। तो बाबा कहते हैं विशेष डबल विदेशी बच्चों को तो दोनों चाहिए, इसलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा लिया, सुहागन बना दिया, है ना। तो जो माताएं, जो भाई जिनका कंपेनियन चला जाता है, शरीर छोड़ देता है, पत्नी चली गई या पति चला गया, तो भगवान से बड़ा कंपेनियन कौन हो सकता है। तो बाबा ने कहा मैंने तुम्हें सुहागन बना दिया, है ना। तो जीते जी तुम्हें सुहागन बना दिया, सदा के लिए, है ना, सदा के लिए सौभाग्यशाली बना दिया। तो जन्मते ही कंपेनियन मिल गया ना, कंपेनियन मिल गया है। अभी पूछ रहे हैं बाबा, वह ढूंढ रहे हो? हाँ, कंपेनियन मिल गया है या अभी भी ढूंढ रहे हो? क्यों तनु, कंपेनियन मिल गया है या ढूंढ रहे हो? तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना। हाँ, बाबा कहते हैं आपका निजी संस्कार होना चाहिए। तो इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। हाँ, मिल गया, तनु को भी मिल गया। तो तनु फिर मेरे पास आ जाओ अभी। हाँ, अपनी एजुकेशन पूरी करो और मेरे पास आ जाओ, मैं आपको यहाँ पे रखूंगी अपने पास। बाबा कंपेनियन मिल गया ना। तो बाबा कहते इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। फाउंडेशन पक्का है ना। हाँ, फाउंडेशन पक्का है सभी का। तो बाबा कहते तीसरी लकीर है सच्चे सेवाधारी की। यह सेवाधारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है।
तो निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चे से सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। तो विघ्न आना, बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा की नोंद है। अभी हम सेवा में जाते हैं तो विघ्न भी बहुत सारे आते हैं ना। तो अब बाबा तीसरी लकीर सच्चे सेवाधारी, उसके बारे में बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण आत्मा सेवा के बिना नहीं रह सकती। हर ब्राह्मण आत्मा सेवा जरूर करेगी। और सेवा कैसे करे, तो बाबा कहते हैं और सेवा करते हैं तो विघ्न भी आते हैं। तो सेवा, निर्विघ्न सेवा को सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा की नोंद है। ड्रामा में है कि विघ्न आएगा, आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न ना समझ, अनुभव की उन्नति हो रही है, ये समझो। अगर पे चैलेंजेस ही नहीं आएंगे तो आपके एक्सपीरियंसेस कैसे बढ़ेंगे? जितनी बड़ी बात होगी उतना एक्सपीरियंस भी तो होगा ना। फिर दूसरों को बताने में भी तो अपना अनुभव खुशी होगी, पता है ऐसा हुआ था, इतनी बड़ी बात हो गई थी, ये हो गया था, फिर हमने कैसे उसको जीता, बाबा ने कैसे हमें विजयी बनाया उस बात पे। तो वो अनुभव सुनाने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना बाद में जब सुनाते हो दूसरों को। तो बाबा कहते हैं विघ्न तो बड़े से बड़ा आएगा। कैसे कैसे विघ्न आएंगे, है ना। कोई कोई ऐसे होते हैं जिनके घर में कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं, प्रॉब्लम्स चल रही होती है ना, कि लेकिन कैसे वो आत्माएं हिम्मत रख के, बाबा पे निश्चय रख के उन प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए विजयी होके निकलती हैं। तो फिर बाद में सब लोग जो है उनकी तारीफ करते हैं ना, बड़ाई करते हैं, देखो ये कितनी हिम्मत वाली आत्मा है, कितनी शक्तिशाली आत्मा है, इतने बड़े बड़े विघ्नों को भी जीत पाई है। तो इतनी शक्ति बाबा हमारे अंदर भरते हैं। इसलिए बाबा ने कहा हिम्मत तो रखो, पहले बाबा बैठा हुआ है, हमारा सहयोगी बाबा है ना, हमारा साथी है बाबा। तो हमारा साथी जब साथ में है तो किस बात का डर है। तो बाबा कहते इसको विघ्न ना समझ के अनुभव की उन्नति हो रही है। इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का, सर्वात्माओं की दुआओं का अनुभव करना। सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का साधन है। तो इस विधि से, इस वृत्ति से देखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे कि अनुभव की अथॉरिटी और आगे बढ़ रही है। तो बाबा कहते विघ्न को विघ्न नहीं समझो, और विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो, है ना। तो विघ्न को भी क्या समझो, आपका टीचर है, ये मुझे शिक्षा देने आया है। तो जब कहते हो कि निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला शिक्षक हुआ ना। तो पाठ पढ़ाया ना आपको। जो व्यक्ति आपके लिए मुसीबत पैदा करता है, वो व्यक्ति एक्चुअली में है कौन? वो तो आपका टीचर है, आपका शिक्षक है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए समस्या पैदा कर रहा है, एग्जाम दे रहा है आपको, है ना। एग्जामिनर जो होता है वो क्या करता है, एग्जाम देता है। तो आप क्या करते हो, एग्जाम को लिख के पार कर देते हो। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति विघ्न पैदा करता है, समस्या पैदा करता है, निंदा करता है, बुराई करता है, आपके लिए बहुत, आपको बहुत परेशान करता है, तो उसको अपना टीचर समझो। तो टीचर समझ के ये समझो कि ये मुझे अनुभव करा रहा है, ये मुझे सिखा रहा है कि जिंदगी कैसे जी जाती है, जीवन में कैसे मधुरता लानी चाहिए, ऐसी आत्माओं को भी कैसे मैं जो है ना, इनको कैसे हैंडल करना है, ऐसी आत्माओं के साथ कैसे चलना है, वो भी वो मुझे सिखा रहा है। तो बाबा कहते जैसे आजकल के जो बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर्स हैं, वह एक्सरसाइज, व्यायाम करते हैं। तो एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है, लेकिन वह दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त होता है। तो जिसको यह समझ नहीं होती है तो वह तो चिल्लाते हैं, इसने तो और ही दर्द कर दिया। हाँ, तो बाबा कहते कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो एक्सरसाइज करनी शुरू करते हैं तो बॉडी में पेन हो जाता है उनके, और बॉडी में पेन होते ही घबरा जाते हैं, अरे ये क्या एक्सरसाइज कराई इसने, मेरा तो और शरीर में दर्द शुरू हो गया। अरे तुम पहले हिले डुले नहीं, उसने तुम्हें एक्सरसाइज करा के हिलाया डुलाया तो शरीर तो दुखेगा ना। पहले कभी तुमने शरीर को हिलाया नहीं, तो दर्द तो होगा ना, वो हिलेगा डुलेगा। तो थोड़ी एक्सरसाइज हुई है तो मसल्स जो है हिली है, तुम्हारी हड्डियां हिली है,
तो पेन तो करेगी ना। अब ये सोच करके इसने तो मेरे शरीर में और दर्द पैदा कर दिया, अब छोड़ देते हैं एक्सरसाइज। हाँ, छोड़ देते हैं, फिर करते ही नहीं कभी भी, छोड़ो ये सब। हाँ, फिर उससे क्या होता है, नुकसान होता है ना, क्योंकि पहले ही छोड़ दिया, हिम्मत ही हार दी, पहले ही हिम्मत हार गए। उसी तरीके से कितने लोग मेडिटेशन करना छोड़ देते हैं। क्यों? मेडिटेशन करने बैठे हैं, कहते हैं हमारे तो इतना सर भारी हो गया, मेडिटेशन करने से दर्द हो गया, बहुत सर भारी हो गया, बहुत दर्द होता है मेरे को सर, मेडिटेशन करता हूँ, कंसंट्रेट करता हूँ तो मेरे से तो नहीं होता, मैंने तो छोड़ दिया। अरे सर भारी हो क्यों रहा है तुम्हारा, ये तो सोचो। पहली बार मन की एक्सरसाइज कर रहे हो, पहली बार मन को कहीं लगाने का तुमने अभ्यास किया, तो सर तो भारी होगा ना। आदत ही नहीं है तुम्हारे सर को, आदत ही नहीं है मन को कि एक जगह कंसंट्रेट होकर के आधा घंटा 5 मिनट भी रह जाए एक जगह, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो बाबा कहते तो ऐसा सर तो भारी होगा ना, लेकिन हमेशा थोड़ी ना होगा भारी। आदत डालो, रोज मेडिटेशन करो तो सर भारी क्यों होगा। फिर तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब कंसंट्रेशन बन जाएगा अपने आप। अगर एक बार करोगे फिर छोड़ दोगे, फिर 2-3 महीने बाद करोगे, फिर सर भारी होगा। तो इसलिए बाबा कहते कुछ लोग तो हिम्मत ही हार जाते हैं, है ना, करते ही नहीं। तो हर किस्म की आत्माएं, किस्म किस्म के लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। तो बाबा कहते जिसको ये समझ में नहीं आता वो लोग चिल्लाते रहते हैं, तो इसने तो और ही दर्द कर दिया। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा है। इस प्रकार रूप भल विघ्न का है, आपको विघ्नकारी आत्मा दिखाई पड़ती, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त वही बनते हैं। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी को कहते हैं सच्चे सेवाधारी। तो ऐसे श्रेष्ठ लकीर वाले बच्चे सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। तो सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। क्या कहा बाबा ने, सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले यह चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता के बजाय अगर बीती हुई बातों का जरा भी स्मृति होगी तो उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना होता। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वह नहीं होती है। तो बीती हुई बातों को व वृत्तियों आदि सबको समाप्त करना, यह है स्वच्छता। तो स्वच्छ वृत्ति रखनी है हमको, स्वच्छ बुद्धि रखनी है और स्वच्छ कर्म करना है, तो इसी से सफलता होती है। तो बाबा ने कहा ना, बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। क्या कहा देखो, है ना, आज की मुरली कितना अंदर तक हमको चेकिंग करने वाली है, कितना अंदर तक बाबा ने कहा हमको ये चेकिंग करो। ये सारी आपकी रोजमर्रा की बातें हैं, है या नहीं है, रोजमर्रा की चेकिंग है ये। बाबा ने कहा बीती का संकल्प भी करना, बीती हुई बातों का, पुरानी बातों का, जो दुख देने वाली बातें ना, बहुत लोगों की हम दुख देने वाली बातें अंदर संकल्प में रख करके उनका चिंतन करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। हाँ, तो बाबा कहते संकल्प भी सृष्टि बना देता है। तो वर्णन करना तो और बड़ी बात है, आपने सिर्फ संकल्प किया उससे भी सृष्टि क्रिएट होती है ना, मतलब बात का बतंगड़ बनता है। तो बाबा ने कहा अगर उस बातों का फिर वर्णन भी करते हैं, पुरानी बातों का वर्णन भी करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वर्णन करना तो और बड़ी बात है, लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी वैसा बना देती है। तो फिर कह देते मैंने जो कुछ कहा था ऐसे ही हुआ ना। हाँ, अभी आप देखो, आप पुरानी बातों को मन में घुमा करके उस व्यक्ति के बारे में वैसा सोचते हो, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, तो बाबा कहते हैं कि उससे आपने वैसा ही वातावरण क्रिएट कर दिया।
क्योंकि आपने पुराना अनुभव किया कि व्यक्ति ऐसा था। अब इस वातावरण में जो आपने बनाया है, उस व्यक्ति ने नहीं बनाया, उस वातावरण में वो व्यक्ति जब आएगा तो वो वही तो महसूस करेगा जो आप उसको महसूस करा रहे हो कि मैं तेरे बारे में ऐसा ही सोचता हूँ। तो अब वो व्यक्ति वही तो करेगा जैसा उसने पूरा पीछे किया था। और फिर कहोगे आप कि देखो मैंने कहा था ना ये व्यक्ति ऐसा है तो ये ऐसे ही करेगा ना, फिर वैसा ही होता है। तो इसीलिए करने वाले बहुत बार हमें लगता है कि उसने किया, लेकिन ये वातावरण तो हमने क्रिएट किया ना, क्योंकि हमने उन लोगों के प्रति धारणा नहीं बदली, है ना। तो बाबा कहते हैं कि किसी के प्रति किसी को बदलने के लिए भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैंने जो कहा था ऐसा ही हुआ ना, तो ऐसे कहने लगते हैं। लेकिन हुआ क्यों? आपके कमजोर व्यर्थ संकल्प ने यह व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई है। इसीलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले, जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, तो एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं ना। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है, संकल्प को समाप्त कर सकता है। अगर आपका पावरफुल शक्तिशाली संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म जरूर करेगा। इस मुरली को दोबारा पढ़ना, आज आप सबका होमवर्क है ये, कि मुरली की मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, इस मुरली को दोबारा पढ़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है आज की, क्योंकि संकल्प से संकल्प समाप्त हो सकता है और व्यर्थ से जो है, जैसे व्यर्थ को जन्म देता है ना, तो बाबा ने कहा आपका एक श्रेष्ठ संकल्प सभी के व्यर्थ संकल्पों को भी समाप्त कर सकता है। इतना अगर शक्तिशाली संकल्प है तो समझा कि सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। तो यह तीनों लकीरें चमकती हुई देख रहे हैं। कितनी बाबा ने देखो तीनों लकीरों का इंपॉर्टेंस बताया। ऐसा कोई टीचर है इस दुनिया में, संसार में ऐसा टीचर एक भी ढूंढ के लाओ जो इतनी श्रेष्ठ भगवान ऐसी बातें जो हमें गहराई तक अंदर तक बदल दे, ऐसा कोई टीचर है? तो बाबा ने देखो तीन लकीरें, हम बच्चों के भाग्य की लकीरें जो बनाने वाली बातें हैं वो बाबा ने हमको बताई। पवित्रता की लकीर, योगी बनने की लकीर, सच्चा सेवाधारी बनने की लकीर। तो रोजमर्रा के जीवन में हमें कैसे चलना है, एक एक आत्मा के साथ हम कैसे कनेक्शन में आए, क्या सोचे, वो तक बाबा हमको समझाते, कैसे हम अपना हर कारोबार संभालें। तो मुरली तो बाबा की बहुत बड़ी है अभी भी। तो हम क्या करते हैं, अभी क्या टाइम हुआ, 8:30 हुए हैं। तो मैं वरदान पढ़ती हूँ। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभुल बनने वाले निरंतर योगी भव। बाबा कहते कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभुल बनने वाले निरंतर योगी भव। तो जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहां भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन वह अभुल होते हैं। बाबा कहते जो बाबा के साथ कंबाइंड होते हैं निरंतर योगी भव का उनको वरदान प्राप्त होता है ना। तो वो जहां भी रहते मिलन मेला जैसा उनके लिए रहता है। फिर जैसे ऐसे अभुल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं वही निरंतर योगी है, क्योंकि प्यार की निशानी क्या है? स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती है। मतलब इतने स्ट्रॉन्ग संकल्प होते हैं कि संकल्प जैसे माया उनके नाखूनों को भी नहीं हिला सकती, है ना। बुद्धि का पांव इतना पक्का है, बुद्धि बाबा के साथ इतनी पक्की तरीके से जुड़ी हुई है कि माया कुछ भी कोशिश कर ले नाखून भी हिला नहीं सकती। तो स्लोगन है आज का, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो,
तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो। जो भी बातें आती है ना, तो बाबा कहते हैं उसका निवारण करो, तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। तो कभी कभी प्रॉब्लम सुनाते हैं ना हम कि मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो बाबा ने कहा सल्यूशन सुनाओ, प्रॉब्लम का सल्यूशन सुनाओ कि सल्यूशन क्या है। बहुत बार प्रॉब्लम सुनाने वाले अच्छे लगते हैं या निवारण बताने वाले अच्छे लगते हैं, है ना? किसी भी कंपनी में लोग एडवाइजर्स रखते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो सल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं आपको, प्रॉब्लम का सल्यूशन देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप भी कौन हो? सारी दुनिया की आत्माओं को दुनिया की समस्याओं का सल्यूशन बताने वाले हो, है ना? तो इसीलिए सल्यूशन ओरिएंटेड बनो, प्रॉब्लम मत बताओ कि समस्या क्या है, ये मेरे साथ ऐसा करता है, वो मेरे साथ वैसा करता है, वो मेरे से ऐसे बातें करता है। उसका सल्यूशन बताओ क्या है, समाधान बताओ उस बात का। तो बाबा ने कहा इस जब सल्यूशन बताओगे तो ही तो दुआएं मिलेंगी ना। दूसरों के कारणों का निवारण करोगे तो दुआओं के पात्र बन जाओगे, और अपनी ही समस्याओं में फंसे रहोगे तो दुआएं कैसे मिलेंगी? ओके, ठीक है। ओम शांति।